सो हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के पॉपअप के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट पॉपअप्स। जावास्क्रिप्ट पॉपअप, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट पॉपअप ये हमें पता होना ज़रूरी है। अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट में कौन से पॉपअप्स होते हैं, पॉपअप्स क्या होते हैं, इसका बेसिक यूज किस तरीके से, ये चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पॉपअप के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली सबसे बड़ी बात है कि बिफोर गोइंग टू लर्न द जावास्क्रिप्ट पॉपअप हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो है, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके। सो अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है तो वो लैंग्वेज को लिमिटेशंस होते हैं। ओके। मीन्स जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फुली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर जो बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। ओके। क्योंकि वो डिज़ाइन ही उस तरीके से बनाई गई होती है कि उसके अंदर फुल कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकती है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो बनाई गई है, ये फुल्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। इसके अंदर इसे हम इसका यूज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसको लिमिटेशंस होते हैं। ओके। क्योंकि इसको लिमिटेशन ये होते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो दूसरी लैंग्वेज के साथ काम करने के लिए बनाई गई है। कि दूसरी लैंग्वेज को एक्सटेंड करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज है तो उसके फीचर को एक्सटेंड करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे लैंग्वेज है हमारी, कोई भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, ये लैंग्वेज के बियॉन्ड कुछ काम करना है जो कि कैपेबिलिटी ये लैंग्वेज के अंदर नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जरिए ये लैंग्वेज को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मीन्स इसकी फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करेंगे। मीन्स जो काम ये लैंग्वेज में नहीं होता तो हम एक दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लेंगे और उसको इस लैंग्वेज के साथ काम करके वो नई फंक्शनैलिटी जो ये लैंग्वेज नहीं कर सकती, तो वो काम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कर सकती है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पर्पस होता है। सो मेरा एक अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि एक लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उससे कुछ लिमिटेशन है। और ये जावास्क्रिप्ट ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज पे डिपेंड है। ओके। तो जावास्क्रिप्ट का यूज हेवीली ऑटोमेशन में किया जाता है या किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के फीचर को एक्सटेंड करने के लिए, इन्हांस करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ओके। तो चलो हम बात करेंगे अभी कि हमारे वेब पेज की। सो अभी हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। इसके अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे क्या आते हैं, वेब पेजेस आते हैं। क्या आते हैं हमारे? वेब पेजेस आते हैं, वेब पेजेस। ओके। सो जो भी हमारे वेब पेजेस है वो डिस्प्ले होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इसको एग्जीक्यूट करता है जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है। इसको एग्जीक्यूट करने वाला प्लेटफॉर्म वो क्या होता है? हमारा ब्राउज़र होता है। क्या होता है? ब्राउज़र होता है, ठीक है। सो हमारे जो भी वेब पेजेस है वो ब्राउज़र पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ब्राउज़र प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर हमारे वेब पेज क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और उसको रिजल्ट ब्राउज़र हमको शो करता है। ओके। तो नॉर्मली अब ब्राउज़र पे जो भी चीज़ रन होती है वो चीज़ ब्राउज़र को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा ब्राउज़र को कोई चीज़ पता नहीं होती है एक्चुअली। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, तो उस वेब पेज को हमें इंटरेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? इंटरेक्टिव बनाना है। सो इंटरेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि वेब पेज के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी बनाएंगे जो फंक्शनैलिटी का यूज कोई और करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव। मीन्स समथिंग इंटरेक्शन इज हैपन विद आवर वेब पेज। मीन्स और हमारा जो वेब पेज है वो कुछ फंक्शनैलिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और कोई है जो उसकी फंक्शनैलिटी को कंज्यूम करेगा। सो ये जो चीजें होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेक्टिव वेब पेज बोलते हैं।
ठीक है। तो हमें वेब पेज को इंटरेक्टिव करना है तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। सो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, ओके, वेब पेज बनाते हैं तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी सिस्टम हमने बनाए वाली है, जो भी हमने कोड किया है, उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स कोड की सर्विसेज हमें लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। क्या चाहिए? इंटरफेस चाहिए। एक इंटरफेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी सिस्टम है, वेब पेज है, उससे हम इंटरेक्ट हो सके। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक यूजर है, हम इसको एक यूजर कहेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक ये हमारा सिस्टम है। ओके, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा पेज है, और इसके अंदर कुछ कोडिंग है कि ये कोडिंग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड क्या करती है, प्रोवाइड करती है, फंक्शनलिटी। तो अभी हमें क्या करना है, ये फंक्शनलिटी कंज्यूम करना है। ये जो हमारा यूजर है, ये यूजर को ये सर्विसेज क्या करना है, कंज्यूम करना है, इसका यूज करना है, इस सिस्टम का यूज करना है। तो डायरेक्टली यूजर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट होगा, सो वहां पे क्या किया जाता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। उस इंटरफेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम की फंक्शनलिटी कंज्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरा एक कोड है कि इस कोड के अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ, हाय, ये मेरा मैसेज है। सो मुझे ये मैसेज हाय चाहिए, तो मैं यूजर ये सिस्टम को कैसे बोलेगा, तो वो क्या करेगा, कोई यूजर इंटरफेस के जरिए, जैसे कि यहाँ पे कोई बटन दिया है क्लिक, ये बटन, उस बटन के जरिए क्या करेगा, बटन को क्लिक करेगा, और जैसे भी बटन को क्लिक करेगा तो वो सिस्टम को बोलेगा कि चलो भाई अभी हाय मैसेज डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे ये जो बीच में जो होता है, इसको हम बोलते हैं जी यू आई। क्या बोलते हैं? जी यू आई, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कोई टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, कोई जी यू आई बेस होता है, कोई सिस्टम कॉल्स होता है। वो चीज़ें मैं आगे की अगले वीडियो में एक नए वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर वो चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि हमें नॉर्मली हमारा जो भी हमारी फंक्शनलिटी बनी है कोडिंग में, हमारे सिस्टम जो बना है, उस सिस्टम को कंज्यूम करने के लिए, आउटसाइड द यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूजर इंटरफेस चाहिए होता है। फिर इंटरफेस हम अलग अलग टाइप का हो सकता है। ओके, सो नॉर्मली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम जी यू आई बोलते हैं, ये इंटरफेस वेरी कन्वीनियंट होता है कि यूजर ग्राफिकली उस सिस्टम को कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, और उस सिस्टम की फंक्शनलिटी को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। सो अभी नॉर्मली हमारा जो कोई भी वेब पेज है, वो वेब पेज में हमें क्या चाहिए, जी यू आई चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जी यू आई चाहिए, ये जी यू आई एच टी एम एल में बनाते हैं। हम एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें यूज करनी है वो हम एच टी एम एल उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद उस जी यू आई को लुक एंड फील देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी एस एस यूज करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होता है कि एच टी एम एल एक लैंग्वेज है, ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी एस एस एक कैस्केडिंग स्टाइल सेट है जो कि एच टी एम एल के ऊपर वर्क होता है। लेकिन एच टी एम एल के अंदर कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है कि एचटीएमएल सिर्फ जीयूआई प्रोवाइड कर सकता है, आपको यूआई कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकता है, पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको इंटरेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, आपको फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये एचटीएमएल की लिमिटेशन है। तो अभी नाउ सीएसएस की लिमिटेशन ये है कि सीएसएस सिर्फ एचटीएमएल के ऊपर ही वर्क करता है, और उसको उसका लुक एंड फील उसको देता है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी लिमिटेशन हो गई। अभी जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को इंटरेक्ट होने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, या कोई भी आउटसाइड यूजर है उस प्रोग्राम को कंज्यूम करना है, उसको जो भी फंक्शनलिटी हमने जावास्क्रिप्ट में बनाई है उसको आउटसाइड यूजर से कंज्यूम करना है, वो फंक्शनलिटी को हमें कॉल करना है, वो फंक्शनलिटी का यूज करना है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट टोटली डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, एचटीएमएल के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को वो लिमिटेशन है कि वो खुद का यूजर इंटरफेस उसके पास नहीं है। ओके, सो ये क्या करता है कि भाई एचटीएमएल के अंदर तुम यूजर इंटरफेस बनाओ, और मैं क्या करूंगा, एचटीएमएल का यूज करके और वो चीजें कर दूंगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इसका यूज होता है, बिकॉज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू वर्क विद द अदर लैंग्वेज
टू इनहांस द फंक्शनलिटीज ऑफ द अदर लैंग्वेज। यहाँ पे HTML की जो फंक्शनलिटी है उसकी लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया हमने जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ओके, सो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ यूजर से इंटरेक्शन ले करना है, यूजर से कुछ डेटा लेना है या उसको कुछ डेटा देना है, या फिर यूजर से कोई कमांड लेना है, तो इसके लिए उसके पास कोई इंटरफेस नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट टोटली HTML पे डिपेंड है। तो अभी लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर दिया गया है, ऐसा फीचर है कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट ने कहा है कि चलो भाई मैं तो पूरा डिपेंड हूँ HTML पे, क्योंकि मैं जो भी मेरे पास फंक्शनलिटी में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो फंक्शनलिटी को कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो उस फंक्शनलिटी का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए मैं टोटली HTML के ऊपर डिपेंड हूँ, जो कि HTML के अंदर कोई यूजर इंटरफेस बनाए और उस यूजर इंटरफेस से जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को कोई कंज्यूम कर सके। ओके, तो फिर जावास्क्रिप्ट ने ये जो लिमिटेशन है जावास्क्रिप्ट का वो ओवरकम किया है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पॉपअप। ओके, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट फुल्ली यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड नहीं करता। ओके, वो आपको फुल्ली जो HTML के अंदर जो कैपेबिलिटी है कि फुल्ली वेब पे डिजाइन कर सकते हो, अच्छा सा यूजर इंटरफेस बना सकते हो, तो वो चीजें जावास्क्रिप्ट वो लेवल तक आपको नहीं प्रोवाइड करता। तो जावास्क्रिप्ट ने कुछ चीजें प्रोवाइड की है कि उस चीज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो विदाउट यूजिंग HTML का यूज ना करते हुए आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो। ओके, सो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने खुद का एक इंटरफेस दिया है, खुद का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है जावास्क्रिप्ट ने, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट पॉपअप, उसी को क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट ने खुद का यूजर इंटरफेस दिया है कि उसका यूज करके आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। ओके, आपको जरूरत नहीं HTML में काम करने की, तो लेकिन वो लिमिटेड है, थोड़ा सा है उसका पार्ट, उन्होंने थोड़ा सा GUI प्रोवाइड किया है, तो मैं आप ये पॉपअप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट पॉपअप इज नथिंग बट द यूजर इंटरफेस प्रोवाइड बाय द जावास्क्रिप्ट। ओके, ये जावास्क्रिप्ट खुद ने वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया है कि यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए। वो किसी HTML का सहारा नहीं लेता या किसी अदर लैंग्वेज का सहारा नहीं लेता यूजर इंटरफेस बनाने के लिए और उससे यूजर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट पॉपअप, और जावास्क्रिप्ट पॉपअप के पहले जो मैंने चीजें बताई है आपको, वो सब चीजें आपको समझ में आई हो। ओके, तो चलो देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कौन से पॉपअप जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किए हैं, जावास्क्रिप्ट ने कौन सा GUI प्रोवाइड किया है जो कि डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हेल्प ऑफ HTML। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 पॉपअप दिए हैं, एक है अलर्ट, नंबर 2 है प्रॉम्प्ट, नंबर 3 है कंफर्म। ओके, सो जावास्क्रिप्ट ने ये 3 तरह टाइप के पॉपअप दिए हैं, GUI दिए हैं, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, हम यूजर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो एक अलर्ट है, एक है प्रॉम्प्ट, हमने कहा है कंफर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अलर्ट का। ओके, सो जावास्क्रिप्ट ने एक इस तरह की फंक्शनलिटी दी है हमें कि जो कुछ भी मैसेज है जावास्क्रिप्ट के अंदर का मैसेज यूजर को दिखाना है या यूजर को कोई मैसेज दिखाना है, तो उसके लिए वो जावास्क्रिप्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, अलर्ट प्रोवाइड किया है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन क्या प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ अलर्ट। फंक्शन का नाम क्या है, अलर्ट। ओके, सो इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, अलर्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, अलर्ट टेक्स्ट मैसेज सेमीकोलन। ठीक है, सो ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, ये है आपका फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन, एंड दिस इज अ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का टाइप कौन सा है, टेक्स्ट। आप सिर्फ टेक्स्ट में ही जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट में ही अलर्ट मैसेज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, यूजर को कोई मैसेज दे सकते हो। ओके, सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्ट यहाँ पे किसी HTML की जरूरत नहीं पड़ी है हमें,
HTML कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज़र को कोई मैसेज दिखाना है। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि वो खुद का यूज़र इंटरफेस इस फंक्शन के द्वारा बनाया और ये फंक्शन को जो भी हम टेक्स्ट पास करते हैं वो टेक्स्ट डायरेक्टली यूज़र को एक बॉक्स के अंदर आपको दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए जावास्क्रिप्ट पॉपअप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलर्ट टेक्स्ट मैसेज, ये इसका सिंटैक्स है। तो हम एग्जांपल पे लिखेंगे कि नॉर्मली हम HTML के पेज में स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, स्क्रिप्ट, उसके अंदर हम लिखेंगे अलर्ट डबल कोटेशन में वेलकम। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग होनी चाहिए वेलकम और स्लैश स्क्रिप्ट टैग हमारा क्लोज। ये HTML पेज के अंदर हमने कोडिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलर्ट वेलकम, तो इतना मैं हमने लिखा है यहाँ पे। तो जैसे भी जावास्क्रिप्ट रन होती है ये प्रोग्राम, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आता है और डायरेक्टली ये फंक्शन क्या होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे भी ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है तो जावास्क्रिप्ट खुद का एक यूजर इंटरफेस बनाती है लाइक दिस, इस तरह का एक पॉपअप बनाती है। इसके अंदर जो भी मैसेज हमने दिया है वेलकम, ये मैसेज यहाँ पे आता है वेलकम, और ये अलर्ट बॉक्स, ये अलर्ट क्या करता है, ये पॉपअप बनाता है और यहाँ पे बटन आता है ओके। तो ये इस तरह का यूजर इंटरफेस जावास्क्रिप्ट खुद बनाती है और उसके ऊपर हमें वो मैसेज डिस्प्ले करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमें HTML में कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके डायरेक्टली विदाउट गेटिंग ए हेल्प ऑफ HTML कंपोनेंट डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को। ओके, आउटसाइड द आवर सिस्टम we can display our message with the help of alert. Okay, so these are the alert pop-up, इसको हम बोलते हैं अलर्ट पॉपअप बोलते हैं कि हम अलर्ट फंक्शन का यूज करके हमें जो कुछ डिस्प्ले करना है उस फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करके हम क्या करेंगे, कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तभी जैसे भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा वैसे ही क्या होगा, इस तरह का मैसेज आएगा। आपने वेब पेज के अंदर बहुत सारे इस तरह के मैसेज अलर्ट बॉक्स देखे हैं, जब भी आप कोई वैलिडेशन कर मीन्स सिस्टम कोई मैसेज देती है तो इस टाइप के बॉक्सेस आपको दिखते हैं वेब पेज में। सो ये एक सिंपल यूआई होता है, जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड यूआई होता है कि उन्होंने इस स्टैंडर्ड यूआई प्रोवाइड किया है कि डायरेक्टली आप इसका यूज करके मैसेज दे दो। चाहे अगर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, HTML में कंपोनेंट बनाओ, उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करो और वो डिस्प्ले करो, तो शॉर्ट में चलो फटाफट काम कर लो। ये मेरा यूआई है, इस यूआई से आप क्या करो, काम कर लो। तो ये यूआई मैं प्रोवाइड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अलर्ट फंक्शन। ओके, सो अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो नाउ यहाँ पे अलर्ट फंक्शन जो होता है हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, कि नॉर्मली अभी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट मॉडल पे मेरा अगला वीडियो आएगा, इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। तो फिलहाल ध्यान में रखो कि जावास्क्रिप्ट में सबसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ विंडो ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो जो भी हम अलर्ट बॉक्सेस जो होते हैं हमारे, ये पॉपअप बॉक्स, ये पॉपअप बॉक्स एक ये मेथड होती है, ये मेथड बनाए उन्होंने कि हर एक मेथड का एक अलग सा पर्पज है। जैसे आपने देखा कि अलर्ट का पर्पज ये है कि सिर्फ हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो ये जो है हमारे पॉपअप्स जिसको अलग अलग फंक्शन के जरिए इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस फंक्शन को नाम दिया गया है अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म। तो ये सारे फंक्शन उन्होंने किसके अंदर रखे हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हैं। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मीन्स व्हाट, ये फंक्शन किससे बिलोंग करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, वो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते मीन्स ये विंडो ऑब्जेक्ट की ये फंक्शन है, उसके मेथड है। तो ये फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आप विंडो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, तो जैसे मुझे अलर्ट को और एक मैसेज देना है अलर्ट के अंदर, तो मैं ऐसा दे सकता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे मैसेज देता हूँ वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, इस टाइप का मैंने मैसेज दिया है। ओके, सो वेलकम इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसे भी मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, विंडो डॉट अलर्ट मेथड एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया है वो मैसेज आ जाएगा। सो अलर्ट मेथड आपको यूजर इंटरफेस बना के देगी और ये मैसेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। किस तरह से आएगा, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके बाद इस तरह का ओके बटन आएगा। तो इस तरीके से आप अलर्ट का यूज कर सकते हो या डायरेक्ट अलर्ट ही आप यूज कर सकते हो, अलर्ट नो प्रॉब्लम, वेलकम। तो अलर्ट फंक्शन आप दो फ्लेवर में यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली यूजिंग द अलर्ट फंक्शन। ओके, so I hope you understand the concept of the alert. Okay, so now moving forward,
अभी हम देखेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किस तरीके से वर्क होता है, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट फंक्शन है ये किस तरह से वर्क होता है, प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि नॉर्मली जो भी हमारा वेब पेज है, वेब पेज के अंदर हमें हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा लेना है यूजर से, तो हम HTML कंपोनेंट का यूज करते हैं। सो नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हमें यूजर नेम, हम बोलते हैं कि यूजर नेम एंटर करो, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, फिर यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करो, तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए हम ये क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से देते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स। ओके, जावास्क्रिप्ट HTML में इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसको इनपुट बॉक्स कैसे कहते हैं। ठीक है। सो अभी नाउ, अभी तो नॉर्मली हम HTML से क्या करते हैं, यूजर का जो भी इनपुट है, यूजर का जो भी डाटा है, हम विद द हेल्प ऑफ दिस UI जो कि हमने HTML में बनाया है, इसके हम इसके जरिए क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और हम ये इनपुट जावास्क्रिप्ट को भेजते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये इनपुट हम जावास्क्रिप्ट को ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, HTML का यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि हमें ये HTML का यूज नहीं करना है, आप वो HTML के झंझट में मत पड़ो, आपको डायरेक्टली कुछ इनपुट लेना है यूजर से, तो डोंट वरी, मैं खुद ही आपको इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा, इतना डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने दिया है प्रॉम्प्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट ने क्या दिया है, प्रॉम्प्ट फंक्शन। ओके, सो प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले सकते हो इनटू द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हो और प्रोग्राम के अंदर आप भेज सकते हो। सो आपको कोई UI वगैरह डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट वर्क होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ये हमारा प्रॉम्प्ट फंक्शन है। ओके, सो अभी प्रॉम्प्ट फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे। सिंटैक्स, सो सिंटैक्स का मतलब होता है कि उसका फॉर्मेट, उसके रूल्स कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट का सिंटैक्स देखो, यहाँ पे फंक्शन का नाम है प्रॉम्प्ट, ये दो दो चीजें लेगा यहाँ पे। सो ये चीज है ऑप्शनल, ऑप्शनल चीज है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। पहले देखेंगे दो चीजें कौन सी है। सबसे पहले लेगा कि मैसेज, आपको कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके, और यहाँ पे होगा डिफॉल्ट टेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल को ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट फंक्शन को क्या चाहिए, पहले एक मैसेज चाहिए कि वो मैसेज क्या शो करेगा कि आप क्या इंफॉर्मेशन यूजर से लेने वाले हो, यूजर को क्या मैसेज देने वाले हो, कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप यूजर को वो मैसेज देके आप लेना चाहते हो वो। और डिफॉल्ट टेक्स्ट ये है कि जो भी इनपुट बॉक्स हम यूजर को प्रॉम्प्ट फंक्शन के द्वारा देने वाले हैं, जिसके अंदर यूजर कुछ वैल्यू एंटर करेगा और वो हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में वो वैल्यू हम ला सकते हैं। इसके लिए हम डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है, जो कि हम हमारे प्रॉम्प्ट फंक्शन के इनपुट बॉक्स में हम डिफॉल्ट टेक्स्ट दे देते हैं। तो कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स। हम प्रॉम्प्ट फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट से भी यूज कर सकते हैं, लाइक विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और फर्स्ट आर्गुमेंट है आर्गुमेंट यहाँ पे मैसेज, कॉमा सेकंड है ऑप्शनल, दैट इज कॉल्ड एज द डिफॉल्ट टेक्स्ट। ओके, ये इसका सिंटैक्स है। तो आपको इस सिंटैक्स यूज करना है, ऐसा यूज करो या फिर इस टाइप का यूज करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से, देखो। अभी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग, HTML के अंदर है, कंसिडर करो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, सो लेट x इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक मैसेज दूंगा, प्लीज एंटर नंबर, सेमीकोलन। ठीक है, सो मैंने ये कोड लिखा है अभी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग में x को प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करूंगा। ओके, तो इस टाइप का कोड मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे भी जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और जैसे भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक पॉपअप देता है, एक यूजर इंटरफेस देता है, लाइक दिस।
इस तरीके का। और यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज दिया ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या दिया है, प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर नंबर। इस तरह का मैसेज मैंने आ गए मेरे प्रॉम्प्ट बॉक्स में। और यहाँ पे क्या करता है जावास्क्रिप्ट, यूजर को एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स देता है यहाँ पे कि भाई इसके अंदर आप इनपुट दे दो। तो ये मैसेज क्या शो करता है कि यूजर को एक इंडिकेशन देता है कि तुम्हें इसके अंदर क्या देना है। तो आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। तो इस केस में मैंने दिया है प्लीज एंटर नंबर। तो प्लीज एंटर नंबर मैंने मैसेज दिया, तो अभी यूजर को पता चलेगा कि भाई इसके अंदर कोई नंबर एंटर करना है आपको। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। और इसके अंदर क्या होगा, ओके बटन है। ओके मीन्स इस तरह से होगा ओके, और इस तरह से होगा कैंसल। ऐसे दो बटन यहाँ पे आएंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स में। तो जैसे भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इस टाइप का ग्राफिकल पॉपअप आपको मिलेगा, जो कि इस टाइप का दिखेगा आपको। और यूजर इसके अंदर डायरेक्टली क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा। तो अभी वर्क किस तरह से होता है देखो, जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे प्लीज एंटर नंबर, अब यूजर ने दे दिया 10। यूजर ने क्या कर दिया, 10 दे दिया। और क्या कर दिया, इसको ओके बटन को प्रेस कर दिया। जैसे भी ओके बटन को प्रेस कर दिया तो ये जो 10 वैल्यू ये कहाँ पे चली गई, एक्स के अंदर चली गई। किसके अंदर, एक्स के अंदर चली गई। क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कोई एंटर करता है और ओके करता है तो वो वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, एक्स के अंदर चली जाती है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया है, एक्स को प्रिंट किया है। ओके, सो अभी एक्स के अंदर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10, जो कि मैंने इनपुट बॉक्स में 10 दिए। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 10 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यूजर से डेटा आपकी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉम्प्ट पॉपअप। ओके, सो प्रॉम्प्ट ये खुद का यूआई प्रोवाइड करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो आपको कोई जरूरत नहीं कि एचटीएमएल का डिजाइन करो और एचटीएमएल से डेटा ले लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, अब इस नेक्स्ट केस में देखूंगा यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट, वो किस तरह से वर्क करता है, अभी उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे तो प्रोग्राम लिखता हूँ मैं स्क्रिप्ट, ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर लिखता हूँ मैं लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर मैं मैसेज देता हूँ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर कॉमा मैसेज दिया हियर सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा मैसेज है और ये है मेरा डिफॉल्ट टेक्स्ट है। ओके, तो मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन में दो चीजें दे सकता हूँ, जो मेरा मैसेज है एंड डिफॉल्ट टेक्स्ट। सो फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और प्रोग्राम को स्क्रिप्ट टैग से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैंने जैसे भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ पहले ई लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही प्रॉम्प्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जावास्क्रिप्ट मुझे एक मैसेज देगा लाइक दिस बॉक्स। इसके अंदर ये एंटर एनी नंबर है, ये कहाँ पे आएगा, बॉक्स के ऊपर आएगा, एंटर एनी नंबर, इस तरह का मैसेज आएगा। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आपको एक इनपुट बॉक्स देगा जिसके अंदर आप कोई नंबर इनपुट दे सकते हो। सो दूसरा जो है यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है हियर, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये इनपुट बॉक्स में। और इनपुट बॉक्स में डिफॉल्ट टेक्स्ट वो क्या लिखा है मैंने हियर, इनपुट बॉक्स में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी हियर। तो आप ये डिफॉल्ट वैल्यू को रिमूव करके अपनी वैल्यू दे सकते हो, या फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू एज इट इज वहां पे रख सकते हो। और नीचे बटन आएगा ओके, और यहाँ पे आएगा कैंसल, यहाँ पे आएगा कैंसल। ठीक है, ओके एंड कैंसल आएगा। सो जैसे भी यूजर यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं, यूजर इसको रिमूव करेगा और यूजर ने दे दिया यहाँ पे एंटर एनी नंबर 20। सो जैसे भी यूजर ओके करता है तो ये 20 कहाँ पे चला जाता है, एक्स के अंदर। क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या करता है, जैसे भी यूजर ओके बटन क्लिक करता है तो जो भी वैल्यू इनपुट बॉक्स के अंदर है वो वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न कहाँ पे होगी, वो एक्स का अंदर चली जाएगी। तो ये केस में क्या है, 20 जो है हमारा एक्स के अंदर क्या चला गया, 20 चला गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग में हमने प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या आएगा, 20 आएगा। आउटपुट क्या आएगा हमारा, 20 आएगा।
सो इस तरीके से हमने क्या किया कि प्रॉम्प्ट का यूज करके यूजर से जो भी वैल्यू है हम इनपुट हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आपको कि HTML का यूज करके कोई उसका कंपोनेंट बना के उसके जरिए आप डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंडिपेंडेंटली कैपेबल है यूजर से इनपुट लेने के लिए विदाउट गेटिंग हेल्प ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। अंडरस्टूड? सो नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे कोई कैंसिल बटन पे क्लिक करता है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू 20 दे दी यहाँ पे, फिर भी मैंने क्या किया, ओके के बजाय कैंसिल कर दिया। तो जैसे भी ओके के बजाय कैंसिल हम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? नल। सो नल का मतलब क्या होता है? देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं वहां पे। तो जैसे भी हम कैंसिल को क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? नल। और एक्स के अंदर क्या चला जाता है? नल। और आउटपुट में जब मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा आपको? नल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट फंक्शन हम यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये बहुत ही इफिशिएंट फंक्शन है, क्योंकि कभी कभी हमारे प्रोग्राम में इंस्टेंट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते, वहाँ पे उतना हम टाइम नहीं स्पेंड करते। HTML का UI बना के उसके अंदर हम प्रॉपर वे से पॉपअप बना के इनपुट ले सकते हैं। तो इसका डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, और उसके हिसाब से भी आपको कि कैसा लुक एंड फील चाहिए वेबसाइट के अंदर। तो ये UI का पार्ट है। अगर आपको फंक्शन ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए, ओनली फुली इंटरेक्टिव, तो उस टाइम आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की फीचर यूज कर सकते हो। या फिर आपको लुक एंड फील अच्छा चाहिए तो आप खुद का इनपुट बॉक्स बना सकते हो बाय यूजिंग द HTML। सो इस फॉर क्विक ऑपरेशन यू कैन यूज डायरेक्टली prompt function to get the input from the user। ओके, सो इस तरह का जो भी फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट है। सो अभी देखेंगे लास्ट वन फंक्शनलिटी। लास्ट वन में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कंफर्म पॉपअप। ओके, सो कंफर्म पॉपअप किस तरह से वर्क होता है हम अभी देखेंगे। सो गाइज आई होप ये जो प्रॉम्प्ट जो है आपको समझ में आया हो प्रॉम्प्ट। सो अभी हम देखेंगे कंफर्म। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड वन इज है कंफर्म। ओके, सो कंफर्म बॉक्स, कंफर्म पॉपअप उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, मीन्स सिस्टम के अंदर कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि वो प्रोग्राम थोड़े क्रिटिकल होते हैं। मीन्स वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम की बजाय मैं आपको फंक्शनलिटी बोलूँगा, क्योंकि कुछ फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसे कि आप कोई नंबर डिलीट कर रहे हो या कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, तो सिस्टम को कंफर्मेशन चाहिए कि आर यू रियली वांट टू डिलीट वो, क्योंकि वो अगर आप डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, उसके लिए आपको यूजर से फिर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक से भी आपका डिलीट बटन क्लिक हो सकता है। तो उस टाइम के अंदर आपको यूजर से फिर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि आपको सच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसके कंसिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये अपने सिस्टम की एक यूजर फ्रेंडलीनेस होता है, एक स्मार्टनेस होता है कि वो अपने यूजर को उस लेवल तक अलर्ट कर सके। सो इस टाइप की फंक्शनलिटी आपको अचीव करना है तो ये आप HTML के यूजर इंटरफेस बना के भी अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको क्विक सब चीजें बनानी है तो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है कन्फर्म, इसका यूज आप कर सकते हो। अभी कन्फर्म का यूज क्या होता है कि ये यूजर से कंफर्मेशन लेता है कि यार कोई चीज करनी है या नहीं करनी है। ओके, अगर करनी है या नहीं करनी है, इस टाइप का कंफर्मेशन आपको लेना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ठीक है, देखो इसका यूज देखो, सिंटैक्स देखो किस तरह से सिंटैक्स है। सिंटैक्स है कन्फर्म, और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज आएगा सिंपलर, और इसी को आप डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट से भी यूज कर सकते हो। विंडो डॉट कन्फर्म टेक्स्ट मैसेज। ओके, सो नाउ हियर आप कन्फर्म फंक्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग डायरेक्टली कन्फर्म फंक्शन पासिंग सम आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और सेकंड विंडो डॉट कन्फर्म पासिंग अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। तो देखिए हम इसको किस तरह से यूज करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, अभी ये हम देखेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट। ओके, सो लेट रिजल्ट
फॉर एग्जांपल मुझे कुछ एक नंबर डिलीट करना है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कन्फर्म, और उसके आंसर मैसेज दे दूंगा डू यू रियली वांट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है लेट, और एक कन्फर्म फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर मैंने एक मैसेज पास किया है डू यू रियली वांट टू डिलीट, ये मैसेज दिया। ये मैसेज यूजर को जब दिखेगा तो ये किस तरह से वर्क होता है मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या करूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा रिजल्ट। ओके, सो अभी क्या होता है कि जैसे भी मेरा एक कोड एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा कन्फर्म फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर मैंने मैसेज दिया है तो डायरेक्टली कन्फर्म फंक्शन एक यूजर इंटरफेस बनाएगा लाइक दिस, एक पॉपअप बनाएगा, और जो भी मेरा मैसेज है डू यू रियली वांट टू डिलीट, ये मैसेज यहाँ पे आएगा डू यू रियली वांट टू डिलीट और क्वेश्चन मार्क। सो एज इट इज मैसेज इस पे इसके ऊपर आएगा जो मैसेज मैंने दिया है। नाउ सेकंड, जैसे भी ये मैसेज आता है यहाँ पे दो बटन आते हैं ओके और यहाँ पे कैंसल, दो बटन आते हैं ओके और कैंसल। सो अभी यूजर ये ओके बटन पे क्लिक करता है, मीन्स कंफर्मेशन क्या दिया है डू यू रियली वांट टू डिलीट, आपको सच में ये डिलीट करना है। जब यूजर ओके बोलता है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू। रिटर्न क्या करता है, ट्रू, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू। सो जैसे भी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है वो रिजल्ट के अंदर चली जाती है, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, मैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, हमें ट्रू मिलेगा। ओके, सो अगर दूसरी केस में जैसे भी ये मैं हमारा मैसेज आता है और यूजर यहाँ पे कैंसिल करता है, अरे यार गलती से डिलीट हुआ, मेरा बटन क्लिक हुआ था या मुझे डिलीट नहीं करना है, तो जैसे भी कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कंफर्म बॉक्स क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, कैंसिल करेगा। रिटर्न क्या करेगा, कैंसिल, सॉरी रिटर्न फॉल्स करेगा, क्या क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो जब भी यूजर कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो कंफर्म फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और फॉल्स रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से कंफर्म बॉक्स जो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के जरिए हम कंफर्म बॉक्स का यूज करके हमारी इस टाइप की फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे मेन चीज क्या है कि हमें सिर्फ कंफर्मेशन लेना है ट्रू और फॉल्स में। एक बार हमने यूजर से कंफर्मेशन लिया तो हम उसके आगे का कोड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ, अब जो रिजल्ट है यहाँ पे रिजल्ट, अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है तो मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा अलर्ट डिलीटेड। ओके, अगर फॉल्स है तो फॉल्स है तो कुछ मैसेज में प्रिंट नहीं करूंगा एज इट इज। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे, ओके सो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, चलो हम शुरू से इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे। ओके, सो जैसे भी मेरा ये कंफर्म फंक्शन रन होता है तो डायरेक्टली एक पॉपअप बनता है इस टाइप का, और जो भी मैंने मैसेज दिया है आर्गुमेंट कंफर्म फंक्शन को, वो आर्गुमेंट कहाँ पे चला आता है, यहाँ पे वो पॉपअप के अंदर लाइक दिस। सो डू यू रियली वांट टू डिलीट, अगर यूजर ओके करता है प्रेस, तो कंफर्म फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और ये ट्रू वैल्यू किसके अंदर जाएगी, रिजल्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे हम इफ कंडीशन में चेक करते हैं, अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम क्या करेंगे, उस जो कुछ डिलीट करना है उसको डिलीट करेंगे। तो ये केस में हमने क्या लिखा है, अलर्ट डिलीट, तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा दूसरा, ये मैसेज चला जाएगा और इसकी जगह मैसेज आएगा डिलीटेड, क्या आएगा, डिलीटेड। सो यहाँ पे ओके बटन, तो आपको इस तरह का यहाँ पे मैसेज आएगा और उसके बाद ये इसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट केस में, सेकंड केस में क्या हो सकता है, इस केस में यूजर ने ओके बटन प्रेस किया, अभी ये केस में यूजर कैंसिल बटन को प्रेस कर सकता है। तो यूजर ने कैंसिल बटन को प्रेस किया तो कंफर्म ने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, तो जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने चेक किया कि रिजल्ट के अंदर ट्रू या फॉल्स है, तो रिजल्ट के अंदर फॉल्स है,
अगर इफ कंडीशन में फॉल्स आता है तो ये ब्लॉक रन नहीं होता, डायरेक्टली वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे आपने फॉल्स होने पर कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया है, ऑपरेशन डिलीशन का आपने परफॉर्म नहीं किया है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पॉपअप। सो जावास्क्रिप्ट पॉपअप पावरफुल फीचर है, जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। इसका यूज करके आप क्विक चीजें कर सकते हो। चाहे आपको अगर कोई प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो आप क्विकली इनपुट बॉक्स यूजर से इनपुट ले सकते हैं या यूजर को मैसेज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलर्ट, और ये चाहे फिर कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो आप क्विकली चीजें एक फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। रही बात लाइव प्रोजेक्ट्स की, लाइव प्रोजेक्ट की जो चीज़ें वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी थीम यूज कर रहे हैं, वो थीम के हिसाब से उनको पॉपअप मैसेज बनाने हैं तो वो कस्टम बनाते हैं यूजिंग HTML CSS। ओके, तो वो कस्टम बना के उसका यूज कर सकते हैं, उसके अंदर टाइम भी बहुत चला जाता है। ओके, कुछ चीज़ें होती है जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्टली ऐसे मैसेज आते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ UI पे वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ फंक्शनलिटी पे फोकस किया है। तो उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए इसका क्विक यूज होता है। सो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वो फीचर है कि उसका यूज करके आप डायरेक्टली UI बना सकते हो और उस UI से इंटरेक्ट हो सकते हो यूजर से। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। सो अगले मेरे जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो जो वीडियो की मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वन बाय वन वो वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।